अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5, फैक्टराइजेशन, एचसीएफ, एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन एंड स्क्वायर रूट, एक्सरसाइज 5.1। फैक्टराइजेशन स्टार्ट करेंगे और फैक्टराइजेशन जो एक्सरसाइज 5.1 में जो मेथड अप्लाई होंगे वो फोर डिफरेंट मेथड्स हैं। कॉमन भी हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला या फिर मिडिल टर्म ब्रेक। अब हम एक एक करके मेथड अप्लाई करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है 3 टी की पावर 2n माइनस 6 टी की पावर 2n माइनस 3 और इसी तरह से 9 टी की पावर 2n 5। अब इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो ये कि जो टी की पावर 2n है यहाँ पर, इसे हम ब्रेक कर देंगे 6 टी की पावर 2n और टी की पावर माइनस 3, ताकि ये हमें देखिए इस अब समझ में आएगा कि किस तरह से कॉमन ले सकते हैं वेरिएबल्स में, जब इस तरह से इसके एक्सप्रेशन वाइज एक्सपोनेंट हो। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म में 3 कोफिशिएंट है, यहाँ 6 और यहाँ 9, तो यहाँ कॉमन क्या होगा 3, क्योंकि ये 3 के टेबल में आते हैं, और टी की पावर 2n, टी की पावर 2n और टी की पावर 2n, तो ये भी कॉमन। अब देखें ये पूरी फर्स्ट टर्म कॉमन आ गई। जब फर्स्ट टर्म जब कोई भी कॉमन पूरी कॉमन हो कोई भी टर्म, तो वहाँ पर 1, यहाँ 3 2 6, टी की पावर 2n कॉमन ले चुके हैं, तो रह जाएगा टी की पावर माइनस 3 प्लस 3 3 9, टी की पावर माइनस 5। अब यहाँ तक तो फैक्टराइजेशन कंप्लीट है, लेकिन जो मैथ्स का स्टैंडर्ड है वो ये कि वेरिएबल के एक्सपोनेंट को नेगेटिव रहने नहीं देते। यहाँ पर जैसे नेगेटिव है और यहाँ भी नेगेटिव है, इसे पॉजिटिव किस तरह से बनाएंगे, जब हम इसे रेसिप्रोकल में लिख लेंगे। इसी तरह यहाँ पर भी या इन्वर्स कह दें या रेसिप्रोकल, यहाँ पर आकर हमारे ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगा और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कॉमन है, यहाँ से यहाँ तक ये फर्स्ट टर्म और प्लस के बाद यही आगे सेकेंड टर्म। अब कोफिशिएंट 3 और 6 फिर से, तो ये तो 3 के टेबल में आते हैं। अब देखें ब्रैकेट की जो वैल्यूज़ हैं वो कॉमन है, a+3 यहाँ पर, a+3 यहाँ, लेकिन यहाँ पावर 1 और यहाँ पावर 2 है, तो जो कॉमन हम लेंगे वो होगा a+3, क्योंकि पावर जो मिनिमम पावर हो वो कॉमन लेते हैं हम। x-2 यहाँ और x-2 होल स्क्वायर, x-2 यहाँ पर ये कॉमन आ गया, 3 कॉमन, x-2 कॉमन, a+3 पावर 1 कॉमन, तो a+3 पावर 1 कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में रह जाएगा, और 3 2 6, a+3 कॉमन, लेकिन x-2 पावर 1 कॉमन रह जाएगा। अब यहाँ पर जो कॉमन आ गया वो तो फैक्टराइज हो गया, वो हर स्टेप में इसी तरह रिपीट होगा। लेकिन अब देखें यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो a+3, 2 और x मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 2 2 4, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते और फर्दर। लेकिन जो लास्ट ब्रैकेट है यहाँ पर a, जो वेरिएबल्स हैं उन्हें पहले लिख लेते हैं, सॉरी ये 2x प्लस 3 और माइनस 4, तो -1, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 5 है ये आप खुद से सॉल्व करें, ये DI मतलब डू इट योर सेल्फ, क्योंकि ये सेम है, सिमिलर क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लेंगे इजीली। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूरी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड और ये थर्ड, यहाँ जो ब्रैकेट है वो कॉमन है, तो ब्रैकेट अगर हम कॉमन ले लें तो क्या रह जाएगा, AL प्लस BM प्लस CN, और ब्रैकेट में कॉमन, क्योंकि ये हर वेरिएबल्स के राइट साइड पे था इसलिए हमने कॉमन भी राइट साइड पर लिख दिया। यहाँ तक तो कॉमन आ गया, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर इस ब्रैकेट में भी एक टर्म है, एक ऐसी वैल्यू है जो कॉमन है, और वो है Q, क्योंकि फैक्टराइजेशन में जब तक स्टेप पॉसिबल है हम वो उसे सॉल्व करते रहेंगे। तो Q हम पहले लिख लेते हैं, AL प्लस BM प्लस CN, Q कॉमन ले चुके, अब कॉमन लेने के बाद क्या रह जाएगा, P प्लस R, और ये सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता और फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो यही हमारा फाइनल आंसर। अब
ये तो कॉमन वाले क्वेश्चंस हो गए। अब इस तरह से जब आएंगे 1 2 3 टर्म्स, अब देखें यहाँ पर 4 परफेक्ट स्क्वायर और ये फर्स्ट वैल्यू पे परफेक्ट स्क्वायर। तो ये जो क्वेश्चन है ये हम यहाँ लिख लेता हूँ मैं कि ये सॉल्व होना है परफेक्ट स्क्वायर से, परफेक्ट स्क्वायर के मेथड से। अब कैसे? सॉल्यूशन ए और सी दोनों पर होल स्क्वायर आ जाएगा, तो ये होल स्क्वायर, इसका मतलब ये स्क्वायर था, और यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर है 4। अब फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ये 2 तो फार्मूले का यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू पर जिसका होल स्क्वायर है वो यहाँ लिख लेंगे, और सेकंड ब्रैकेट में जो है वो यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखें यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो अगर, तो ये किसका फार्मूला है, ए प्लस बी पर होल स्क्वायर। तो ये जो है इस फॉर्म में हमारे पास कन्वर्ट कर चुके हैं। अब सिंपली क्या करना है, जिन पर स्क्वायर हमने लिखा है उसे एक ब्रैकेट में लिखेंगे, और ये जो 2 है इसके साथ जो साइन है वो ब्रैकेट में लिखेंगे, और होल स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्वेश्चन में हमें गिवन था ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4ac प्लस 4, ये एक परफेक्ट स्क्वायर था, और ये किसका स्क्वायर है, ए सी प्लस 2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर 8, अब ये किसका स्क्वायर है, 81b 9 का स्क्वायर, और यहाँ पर जो वेरिएबल है ये भी होल स्क्वायर की फॉर्म में, लेकिन ये किसका है, पहले से इसके स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कि ये होल स्क्वायर है किसका, ये एक्स वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये 9 का होल स्क्वायर। अब ये 2 तो फार्मूले में आना है 2, ये वाला 2। अब 2 एम्प्टी ब्रैकेट्स, अगर इस तरह से प्रैक्टिस करना चाहें तो इस तरह से करें। फर्स्ट ब्रैकेट में जो लिखा है वो यहाँ लिख लेते, एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ 9। अब देखें इसे मल्टीप्लाई करें, देखें मिडिल टर्म है यहाँ पर, 9 2s are 18 एक्स वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब हमने परफेक्ट स्क्वायर इसे कंप्लीट कर लिया। अब परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना किस तरह से है, एक्स वाई स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू, 2 के साथ जो साइन है वो है प्लस, और 9 और ये होल स्क्वायर। ये जब परफेक्ट स्क्वायर हो तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब यहाँ पर भी एग्जैक्टली इसी तरह से, यहाँ जब 2n हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम सिर्फ n लिखें, और यहाँ पर t की पावर 2n, इससे सिर्फ n की फॉर्म में लिख लें, और 2 को इस तरह से होल स्क्वायर लिख लें, तो ये परफेक्ट स्क्वायर में कंप्लीट हो गया। इसी तरह यहाँ पर भी ये n होल स्क्वायर। अब देखें ये स्क्वायर अगर 4 पर हो तो 16, और z पर आ जाए zn, ये तो ये हो जाएगा z2n। तो ये दोनों वैल्यूज़ एक्सट्रीम वैल्यूज़ परफेक्ट स्क्वायर थे। फार्मूला कंप्लीट करने के लिए प्लस 2 एम्प्टी ब्रैकेट्स लिख लेते हैं। अब फर्स्ट ब्रैकेट में जो हमने परफेक्ट स्क्वायर किया है वो है mn t पावर n, इसी तरह से 4zn, तो 2 4s are 8 mn tn zn। तो इसका मतलब ये हमें क्वेश्चन में था, ये गिवन था परफेक्ट स्क्वायर। तो ये mn tn, 2 के साथ जो साइन है प्लस, और ये 4zn, ये होल स्क्वायर। ये फैक्टराइजेशन यहाँ कंप्लीट हो। अब देखिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या है कि हमारे पास मिडिल टर्म में यहाँ पर प्लस थे, पॉजिटिव साइन, यहाँ नेगेटिव साइन है। तो ऑब्वियसली जिस तरह से यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हुआ, तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। किस तरह से, पहले तो हम शो करेंगे, इसे परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे फार्मूला अप्लाई करने के लिए। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है या होल स्क्वायर है, ये ए बी का होल स्क्वायर है, और ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस साइन था तो इसलिए हमने प्लस 2 लिखा, यहाँ पर लेकिन माइनस है तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस ये 2 ब्रैकेट का, तो सॉरी फार्मूले का 2, और ये 2 एम्प्टी ब्रैकेट्स, यहाँ पर ए बी फर्स्ट ब्रैकेट में जो हमने होल स्क्वायर बनाया ए बी का, और यहाँ पर 3। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखें, 2 3s are 6 ए बी। तो इसका मतलब यह है यहाँ पर हमने अपनी तरफ से कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं किया, सब कुछ बैलेंस्ड है, फार्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब फार्मूला किस तरह से, ए बी, जिस तरह से यहाँ पर 2 के साथ जो साइन है वो हमने अपने परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो इसी तरह यहाँ पर 2 के साथ माइनस साइन है तो हम माइनस का फार्मूला अप्लाई करेंगे, और ये 3 पर होल स्क्वायर, और ये हमारा आंसर होगा। और यहाँ पर हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई किया, यहाँ पर हमने फार्मूला अप्लाई किया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में अगर हो तो ये क्या फार्मूला होगा, a माइनस बी पर होल स्क्वायर।
अब क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, 18 सिमिलर क्वेश्चन है परफेक्ट स्क्वायर के ज़्यादातर, तो वो आप सॉल्व करें, वो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब उसके बाद ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, 2 वैल्यूज़ और यहाँ पर x की पावर 4 और यहाँ पर a/16, तो जिसकी प्रैक्टिस है कि x स्क्वायर का होल स्क्वायर और 16 भी होल स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर। लेकिन फैक्टराइजेशन में हमेशा स्टेप वाइज देखें कि सबसे पहले जो हमने स्टेप सीखा, जो मेथड सीखा वो कॉमन, इसमें देखें अगर कुछ कॉमन है तो पहले वो कॉमन अप्लाई करते हैं। यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि a कॉमन है, कॉमन के बाद क्या रह गया, x की पावर 4, a तो कॉमन आ गया, यहाँ 1 और यहाँ 16। अब यहाँ पर a तो जो कॉमन आ गया वो तो रिपीट होता रहेगा हर स्टेप में, सिंपल। लेकिन ये क्या कि ये जो है x स्क्वायर का स्क्वायर है और ये 1/4 का स्क्वायर है, तो ठीक है। अब यहाँ पर क्या फार्मूला अप्लाई होगा, जब दोनों वैल्यूज़ स्क्वायर पर हो, स्क्वायर है, तो फार्मूला क्या अप्लाई होगा, इनके स्क्वायर को हटाकर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो यहाँ पर यही मेथड अप्लाई करेंगे, जो कॉमन लिया था वो तो हर स्टेप में रिपीट होगा। अब इनके स्क्वायर को अगर हटा दें तो एक्स स्क्वायर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। लेकिन जिन स्टूडेंट्स की अच्छी प्रैक्टिस है उन्हें मालूम है कि यहाँ पर तो अब फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, लेकिन यहाँ फिर से फार्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ स्क्वायर में है और यहाँ पर माइनस साइन है। प्लस में ये फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता है, लेकिन फार्मूला अप्लाई करने से पहले हम इसे फार्मूले की फॉर्म में लिखेंगे कि ये है किसका स्क्वायर, ये तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है और ये 1/2 का होल स्क्वायर है। तो ये तो सिंप्लीफाइड है, ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है, इसे तो यूँ ही रिपीट करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर स्क्वायर हटाकर रिमूव करके एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे और ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता, इसीलिए यही हमारा आंसर। अब यहाँ पर नेक्स्ट 20 और 21 जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करें, सिमिलर हैं बिल्कुल। अब यहाँ पर ये जो पावर है ये स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं, इसलिए ये मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। स्क्वायर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एस एन, ये जो 2 है ये होल स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पर भी इसी तरह से एग्जैक्टली टी एन होल स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। फार्मूला यही अप्लाई करेंगे, यहाँ रेफरेंस भी दे देंगे। जिस क्वेश्चन में फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं वहाँ रेफरेंस दे दे तो ज़्यादा अच्छा है कि हम ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फार्मूला क्या है, सिंपल, अगर दो वैल्यूज़ स्क्वायर में और बीच में माइनस साइन, स्क्वायर हटा दें, रिमूव करें और एक बार वैल्यूज़ को प्लस में लिखें और उन्हीं वैल्यूज़ को एक बार माइनस में, सिंपल, ये हमारा प्लस। अब 23rd और 24th क्वेश्चन इसी तरह से सिमिलर है, वो सॉल्व करें आप, हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, अब देखें ये परफेक्ट स्क्वायर नज़र आ रहा है, ऐसे लग रहा है ये 36 है और ये भी स्क्वायर है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है भी या नहीं। अब देखें एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है, एक्स का, मल्टीप्लाई करते हैं, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। और परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं ये क्वेश्चन उस मेथड से होगा या नहीं होगा। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, हर क्वेश्चन को चेक करने के लिए हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 6 12 और x 12x, तो मिडिल टर्म में 12x होना चाहिए अगर ये परफेक्ट स्क्वायर से होता ये क्वेश्चन, लेकिन यहाँ 15x है तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये किस मेथड से होगा, इस मेथड को हम कहते हैं मिडिल टर्म ब्रेक, ठीक है। अब मिडिल टर्म ब्रेक में किस तरह से करते हैं, 36 रफ वर्क में लिखें, 36 प्लस 36 प्लस, अगर प्लस साइन हो तो मिडिल वैल्यू को एक नंबर कम करके लिखें। किस तरह से, अगर यहाँ प्लस साइन आ गया तो यहाँ जो मिडिल टर्म है उससे एक छोटी वैल्यू लिखें 14, क्योंकि 15 से छोटी वैल्यू है 14, लेकिन यहाँ पे कौन सी वैल्यू चाहिए, 15। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर ऐड हो जाए कि वो 15 बन जाएगा, तो 14 + 1 15, तो 14 + 1 15 तो होता है, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई होने से क्या 36 आता है, तो 36 नहीं आता।
अब हम फिर से एक वैल्यू और नीचे चले जाएंगे, कम करेंगे, और वो होगा 13 + 2। अब देखें 13 + 2 से 15 तो है, लेकिन 13 और 2 को मल्टीप्लाई करने से 36 नहीं आता। तो इसी तरह से हमें एक और पेयर देखना होगा, और इसी तरह सीक्वेंस से चलेंगे तो आसानी होगी। अब देखें 12 + 3 15, लेकिन 12 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है। तो इसका मतलब है ये वो पेयर है हमें जो हमें रिक्वायर्ड है, क्योंकि हम इस मिडिल टर्म को ब्रेक कर रहे हैं। इस मेथड को कहते हैं मिडिल टर्म ब्रेक, इस वजह से कि जो 15x है इस क्वेश्चन में हम इसे ब्रेक कर देंगे। किस तरह से? ये तो हो जाएगा 2x² सॉरी, जो हमें पेयर मिला वो है 12 + 3 का, और जो वेरिएबल 15 के साथ था वो यहाँ पर लिख देते हैं, वो है x। 36 तो वैसे ही रहेगा। अब देखें x² ब्रैकेट एक्सपेंड करते हैं तो ये हो जाएगा 12x और ये हो जाएगा 3x। अब देखें ये हमने इसको मिडिल टर्म ब्रेक कहते हैं इसीलिए क्योंकि हमने 15 को ब्रेक करके 12x और 3x में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और ये पेयर किस तरह से हमें चाहिए होंगे? वो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से यहाँ जो कांस्टेंट नंबर है वो वैल्यू आ जाए, और ऐड करने से मिडिल वैल्यू आ जाए। तो ये यहाँ पर इस केस में हमारे पास 12 और 3 रिक्वायर्ड। अब क्वेश्चन में तो था ये 3 टर्म्स, लेकिन जब हमने इसे मिडिल टर्म ब्रेक किया अब ये 4 टर्म्स। तो अब हम क्या करेंगे? पेयर वाइज कॉमन लेंगे। पेयर वाइज का मतलब x² और 12x में क्या कॉमन है? सिर्फ x कॉमन है, तो यहाँ x और 12 रह गया। इन दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ तो x है लेकिन x यहाँ नहीं, तो x कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन 3 और 36 कॉमन एक टेबल में आते हैं और वो है 3 का टेबल। 3 तो कॉमन आ गया x, और 3 के टेबल में 36 12 टाइम्स आता है। और मिडिल टर्म में ये ज़रूरी है कि जो हमने कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट्स हमें वैल्यूज़ आई हैं वो सेम होनी चाहिए, क्योंकि हम फिर से ब्रैकेट कॉमन लेंगे। तो x + 3 और x + 12 कॉमन लेने पर फर्स्ट ब्रैकेट में रह गया x + 3, और यही हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अगर यहाँ थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है, यहाँ पर वो कन्फ्यूजन इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। किस तरह से? देखिए फिर से यहाँ पर ऐसे लग रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये 10 का परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर किस तरह चेक करेंगे? x² तो x का स्क्वायर है x, और ये 10 का परफेक्ट स्क्वायर से होगा या नहीं होगा? हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 10 और x मल्टीप्लाई होकर 20x, तो इसका मतलब यहाँ पर मिडिल टर्म में 20x होना चाहिए था। और वैसे भी ये माइनस में है परफेक्ट स्क्वायर, तो ये सॉल्व हो ही नहीं सकता परफेक्ट स्क्वायर से। जिसकी प्रैक्टिस है वो फ़ौरन इसे पहचान लेंगे। तो ये किस मेथड से होना है? मिडिल टर्म ब्रेक से। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू है वो है -100। अब अगर जब -100 है तो इसका मतलब यहाँ पर जब प्लस था तो मिडिल टर्म को हमने एक छोटी वैल्यू करके लिखी थी। अब यहाँ पर अगर माइनस है तो मिडिल टर्म को हम एक वैल्यू बढ़ा कर लिखेंगे। तो वो क्या है? 15 को अगर हम बढ़ा कर लिखें तो वो होगा 16, लेकिन हमें क्या चाहिए? 15। तो 16 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड कर दें वो 15 हो जाएगा, और वो होगा -1। तो 16 - 1 तो 15 होता है, लेकिन 16 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो 100 नहीं आएगा। तो हम वैल्यूज़ को और बढ़ा देते हैं, वो होगा 17 - 2, लेकिन 17 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 100 नहीं आएगा। 18 - 3 तो 15 तो होगा, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 नहीं होगा। इसी तरह से 19 - 4 15 तो होगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने से 100 नहीं आएगा। और हम देखते हैं 20 - 5 15 तो होगा। अब देखें 20 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 100 आएगा। तो इसका मतलब ये वो पेयर है जो हमें यहाँ रिक्वायर्ड है। किस तरह से? x² 15 की जगह हम ये पेयर लिख लेंगे जो हमें यहाँ पर मिला है, और वो है 20 - 5, और x जो वेरिएबल 15 के साथ था इस ब्रैकेट के साथ या इस पेयर के साथ, -100 तो वैसे ही रहेगा। x² ब्रैकेट एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 20x, ये हो जाएगा -5x -100। अब जिस तरह यहाँ पेयर वाइज हमने कॉमन लिया, अब यहाँ पर भी कॉमन अप्लाई करेंगे। x कॉमन है और यहाँ रह जाएगा 20x + 20। अब देखिए यहाँ पर जब भी इस नेक्स्ट पेयर में, सेकंड पेयर में जब कॉमन लेंगे, जो फर्स्ट वैल्यू है उसके साथ जो साइन है वो भी कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। और x सेकंड टर्म में x नहीं है, लेकिन 5 और 100 किस टेबल में आते हैं? 5 के टेबल। तो x
तो कॉमन रह गया। अब यहाँ पर जब माइनस साइन कॉमन लेंगे तो नेक्स्ट साइन जो भी हो ब्रैकेट में वो साइन चेंज होकर आएगा। फिर से समझ लें कि जब भी माइनस साइन कॉमन लेंगे नेक्स्ट पेयर में तो जो नेक्स्ट साइन है वो ब्रैकेट में चेंज होकर आएगा, क्योंकि हम माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं। जब माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये साइन चेंज होने पर प्लस हो जाएगा। और 5 के टेबल में 120 टाइम्स आता है। अब देखें कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट फिर से कॉमन आना ज़रूरी है। अगर ये नहीं आ रहे कॉमन तो आपने कहीं मिस्टेक किया। अब ब्रैकेट के बाहर जो है उसे वैल्यूज़ को एक ब्रैकेट में लिख लें और जो ब्रैकेट में उसे एक बार लिख लें, क्योंकि ये हमने कॉमन लिया और फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं, इसीलिए यही हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 वो खुद से आप करें सॉल्व। अब यहाँ पर फिर से ये 16 फिर से आ गया, ऐसे लग रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर है। r पावर 6 ये r क्यूब का स्क्वायर है। अब देखते हैं कि r क्यूब 4 और मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि ये 4 16 का स्क्वायर यहाँ पर कि 4 का स्क्वायर करें तो 16, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर चेक करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4s are 8 और r क्यूब। तो यहाँ पर अगर मिडिल वैल्यू में 8r क्यूब होता तो हम इसे परफेक्ट स्क्वायर से सॉल्व करते, लेकिन यहाँ 8r क्यूब नहीं है, तो इसका मतलब ये मिडिल टर्म ब्रेक से सॉल्व होना है। ठीक है, अब फिर से वही मेथड, यहाँ पर +16 है। जब +16 है तो प्लस का मतलब है इस वैल्यू को, यहाँ पर मिडिल वाली वैल्यू को एक वैल्यू कम करके लिखेंगे और वो है 9, लेकिन हमें क्या चाहिए 10, तो यहाँ पर होगा 9 + 1, क्योंकि 9 + 1 10 होंगे, लेकिन 9 और 1 मल्टीप्लाई हो तो 16 नहीं आता। हम फिर से एक वैल्यू और नीचे जाएंगे तो हो जाएगा 8 + 2 10। अब 8 + 2 10 और 8 और 2 को मल्टीप्लाई करें 16, तो ये वो पेयर है जो हमें यहाँ रिक्वायर्ड है। तो r क्यूब माइनस पेयर हमें क्या मिला 8 + 2 का, जो वेरिएबल 10 के साथ है वो इस पेयर के साथ लिखेंगे और 16 r की पावर 6 ब्रैकेट ओपन करेंगे, लेकिन यहाँ माइनस साइन है तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 8r क्यूब माइनस 2r क्यूब और ये हो जाएगा +16। अब पेयर वाइज कॉमन लेंगे, यहाँ r की पावर 6 या r की पावर 3, तो जो छोटी पावर है वो कॉमन लेते हैं r की पावर 3। अब r की पावर 3 कॉमन ले चुके हैं तो रह जाएगा r की पावर 3, r क्यूब भी कहते हैं, और 8। अब फिर से नेक्स्ट पेयर में अगर फर्स्ट वैल्यू माइनस में है तो माइनस कॉमन लेंगे और 2 और 16 2 के टेबल में आते हैं, 2 कॉमन ले लिया, r क्यूब माइनस साइन कॉमन लिया है तो इसका मतलब नेक्स्ट साइन ब्रैकेट में चेंज होकर आएगा, तो ये हो जाएगा -2 8s are 16। अब ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यूज़ हैं उसे एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं और जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं उसे एक बार लिख लेंगे, क्योंकि ये हमने कॉमन ले लिया, तो ये हमारा आंसर। लेकिन यहाँ पर r क्यूब -8 ये फर्दर फैक्टराइज हो सकता है, लेकिन वो हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज में आना है, इसीलिए हम यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 29 और 30 सिमिलर क्वेश्चंस हैं, वो आप खुद से ट्राई करें, डू इट योरसेल्फ, इंशाल्लाह आपसे हो जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो यहाँ पर आकर हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 5th चैप्टर का 5.1 कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।